देवादिदेव महादेव शिव और जगतजननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम नागभूमि जम्मू कश्मीर से मैं जति सतमित्रानंद गिरी शीशे परम पूज्य महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज जूनाखाड़ा। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा जन्म स्थान जम्मू कश्मीर है और कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण है, उसके बहुत से कारण हैं। आज के लाइव में हम इसकी चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण है ये इतनी भयंकर आपदाएं आने का। तो सबसे पहला कारण जो है इन आपदाओं का है वो है अतिक्रमण। पानी के रास्तों में, नदियों के रास्तों में बड़े बड़े डंगे बना के इन्होंने क्या किया है कि नदियों के रास्तों को रोकने की कोशिश की है बड़े जोरदार तरीके से, जिसे हम भू माफिया कहते हैं। इस भू माफिया ने क्या किया है कि लोगों की मतलब सरकारी फ्लड कंट्रोल बोर्ड की जो ज़मीन होती है, नालों, तो हम बात कर रहे थे कि नदियों के अतिक्रमण की बात कर रहे थे। तो मेरे को तो सबसे ज़्यादा बढ़िया कारण जो लगता है वो अतिक्रमण ही है, क्योंकि जिसका भी ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो उन्हीं का हो रहा है जिन्होंने नदियों के रास्तों में मकान बना के रखे थे। नदियों के रास्तों को कभी रोका नहीं जाता। पुराने पूर्वज भी हमारे यही करते थे कि नदियों से दूरी बना के चलते थे, एक उचित दूरी पर ही अपना घर बनाते थे। इतना तो हमें पता है जितनी भी सभ्यताएं दुनिया भर में, विश्व भर में जो उत्पन्न हुई वो नदियों के किनारे ही हुई, क्योंकि जल जो है हमारी मूलभूत आवश्यकता है। तो जितनी भी सभ्यताएं, जितने भी बड़े शहर बसे वो सब नदियों के किनारे ही बसे। मगर लोगों की भूख इतनी ज़्यादा बढ़ गई है इंसान की कि वो नदी नालों को भी नहीं छोड़ रहे और नदी नालों में ही अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण हो रहा है जैसे ही नदियों में बाढ़ आती है तो नदी अपने उफान पे चली जाती है और जो उसके रास्ते में आता है सब बहा ले जाती है। तो ये सबसे बड़ा, घर बनाने से पहले सबसे पहले ये चीज़ देखनी चाहिए हमें। मगर होया क्या है कि सस्ती ज़मीन के चक्कर में, ये जो सारे चक्कर होते हैं ये सस्ती ज़मीन के चक्कर में होते हैं कि थोड़ी सस्ती मिल जाए, चाहे वो नदी के बीच में ही हो। तो इसमें तो गलती तो अपनी ही है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है और किसी को कर भी नहीं सकते, इसमें सरकार का कोई लेना देना है नहीं। ये ज़मीन तुम खुद खरीदते हो, बड़े बड़े दलाल बैठे हुए हैं, है तो दलाल सरकार के ही, ऐसी क्या बात है। बिना सरकार की मंजूरी के एक फ़र्ज नहीं कर सकता है, आप क्या बोलते हो ज़मीनें बिक जाएंगी। ये सब कुछ जो है सरकार के सामने हो रहा है। सरकार मूक दर्शक बन के देखती है और एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ उन्होंने, सरकारी विभाग बनाया हुआ है, फ्लड कंट्रोल विभाग। मुझे बताइए कि फ्लड कंट्रोल बोर्ड है कहाँ, उसके क्या कारण है, उसके क्या काम है। क्या अतिक्रमण हटाना उनका काम नहीं है? अतिक्रमण हटाना भी तो उन्हीं का काम है, मगर सब लोग जो हैं वो उससे अपना पल्ला झाड़ देते हैं 2 मिनट में। वो उनसे उसके बारे में कोई बात ही नहीं करते हैं कि फ्लड कंट्रोल बोर्ड की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। फ्लड कंट्रोल बोर्ड का काम होता है नदियों के आसपास अतिक्रमण को रोकना। जैसे कि कोई मकान बना रहा है तो उसी समय जाके उनको वो काम रुकवाना चाहिए। और नदियों के किनारे किनारे जहाँ जहाँ से ज़मीनें बह गई हैं वहाँ DRSM, जिसे डंगा बोलते हैं, डंगे बनाना भी फ्लड कंट्रोल बोर्ड का काम है। मगर उनका किया हुआ कोई काम आज तक कोई नज़र नहीं आया हमें। धरातल पे तो कोई काम आता नहीं। डिपार्टमेंट है, हज़ारों की संख्या में एम्प्लॉय किए हुए हैं, तनख्वाही महीने में जा रही हैं उनकी, हमारे टैक्स के पैसों से उनको दिया जा रहा है, मगर वो मिलते नहीं हैं। कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। क्यों उठाएंगे भैया? देश को देश समझते ही नहीं हम लोग अपने घर तक सीमित हो गए हैं। अपना घर जो है वही हमारा घर है, बाकी हमारा कोई लेना देना नहीं है। मगर ये बात भूल रहे हैं सनातनी, ये सारी सातों जितने भी इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी छोड़ो, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब हमारा है, वो सब सनातनियों का है। बाकी किसी का कोई अधिकार नहीं। कोई ये तो फालतू के जो दावे करे जा रहे हैं वो फालतू के दावे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये फालतू के ढोंग हैं, एक व्यक्ति विशेष द्वारा चलाए गए पंथ हैं। इन पंथों का सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है और सनातन धर्म के अलावा हम किसी धर्म को हम मानते नहीं हैं। ठीक है, फ्लड कंट्रोल बोर्ड
की बात चल रही थी हमारी, सनातन की बात आ गई बीच में, क्योंकि हम सनातनी हैं तो सनातन की बात हम पहले करेंगे, सनातनियों की बात पहले करेंगे, बाकी कोई हो मरे या जो मर्जी करे, हमें क्या लेना देना। अब बहुत सारे विशेष समुदाय के सदस्य जो हैं तो कश्मीर के, मगर एक योजना के चलते, एक योजनाबद्ध तरीके से अपने घर बार छोड़कर जम्मू में आकर सरकारी भूमियों पे, नदियों के किनारे कहीं भी उनको जगह मिले वहाँ अतिक्रमण किया जा रहा है, ताकि जम्मू की जो डेमोग्राफी है उसको बदला जा सके। मगर नदी के उफान में वो सारे बह गए, और सरकार इतनी मूर्ख सरकार है यहाँ की, उनको भी मुआवजा दे रही है। अरे बताया जाए, हमें बताया कोई कि ये जम्मू में आए हैं, ठीक है, नदी आई, बाढ़ आई, इनका घर बह गया। अरे उनका घर उनकी अपनी ज़मीन पे है, वो ज़मीन नदियों की जगह को अतिक्रमण करके उन्होंने जगह वहाँ पे बनाया हुआ है। जब वो बढ़ रहा था तब फ्लड कंट्रोल बोर्ड कहाँ था? वहाँ पे एक फॉरेस्ट की हमारी नर्सरी होती थी, वहाँ पे शीशम के पेड़ लगे होते थे। आज वहाँ पे एक भी शीशम का पेड़ नहीं है। ये सारा का सारा अतिक्रमण है, और सरकार जम्मू के नाक के नीचे हो रहा है ये सब कुछ। भगवती नगर की बात कर रहा हूँ मैं, नाक के नीचे सब कुछ हुआ है, उनके घर बह गए। ठीक है भाई, नदियों के अंदर घर बनाओगे तो बहेंगे, और सरकार उनको मुआवजा दे रही है भाई, देखो, क्योंकि वो भी इस्लामिक लोग हैं ना। अगर उनकी जगह कोई हिंदू लोग होते तो कोई बात भी नहीं पूछने आता। अब जम्मू में आ रहे हैं, जम्मू में ज़्यादा नुकसान जो है वो हिंदुओं का ही हो रहा है, क्योंकि जम्मू तभी जो बड़ी उफान पे आ गई तो नुकसान हो रहा है। 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया किसी ने आप अभी तक। देखिए 3-4 दिन हो गए इस बात को। वैष्णो देवी में जो हुआ है लैंडस्लाइडिंग, उसमें भी 4 दिन हो गए, मगर केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई पैकेज, कोई राहत सामग्री या किसी चीज़ का ऐलान नहीं हुआ है। अगर यही कश्मीर में हुई होती, जैसे 2015 में हुआ था, वहाँ पे जल भराव हो गया था, वहाँ पे कोई बाढ़ नहीं आई थी, वहाँ पे मात्र एक जल भराव हुआ था, कोई बहने वाला नहीं था, क्योंकि झेलम नदी बड़ी स्थिरता के साथ बहती है। वो चिनाब नदी की तरह या तवी नदी की तरह बड़ी उछाल नहीं करती, वो बड़ी आराम से बहती है। तो वो धीरे धीरे वो पानी बढ़ता गया, उससे किसी का कोई जाना माल का कोई नुकसान तो हुआ नहीं वहाँ पे। पर फिर भी केंद्र सरकार ने उस समय 1000 करोड़ का जो राहत पैकेज था वो कश्मीर को दिया था। अब जम्मू में ये बात हुई है, तो हम कैसे मान लें कि केंद्र सरकार जो है वो जम्मू वालों के बारे में सोचती है? उन्होंने सोचा क्या आज तक? मुझे बताओ, 12 साल हो गए, मुझे बताइए जम्मू में क्या किया है इन्होंने? जम्मू में क्या, कौन सा ऐसा तीर मार दिया बताइए? जम्मू में कुछ भी नहीं किया। जो काम दिया जा रहा है कश्मीर को दिया जा रहा है। 4 लेन का काम चल रहा है, तो वो कश्मीरियों को बेनिफिट देने के लिए है, ताकि उनके जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, जहाँ उनका जो भी सामान जो आता है वो आराम से दिल्ली की, मुंबई की, पुणे की मंडियों में जा पहुँच सके। तो इसलिए ये जो हो रहा है, इसमें जम्मू वालों का कोई वो नहीं है। और रही बात सरकारी राशन की, मैं अपनी बात करता हूँ, किसी की क्या बात करता हूँ। मैं जम्मू का नागरिक हूँ, मेरे पास जम्मू का स्टेट सब्जेक्ट भी है, मेरे पास पासपोर्ट भी है यहाँ का, मेरे पास पैन कार्ड, हर चीज़ें हैं, मगर मेरा किसी ने जनधन खाता नहीं खुलवाया। बताइए, किसी ने नहीं बोला कि भैया आप जनधन खाता खुला लो। मेरे पास जनधन खाता नहीं है। और एक बात और बता दूँ, मैं हिंदू हूँ, मेरे पास राशन कार्ड भी नहीं है। ऑनलाइन एक राशन कार्ड अपना नाम देखा था मैंने, वहाँ से निकलवा लाया, मगर उस राशन कार्ड पे हमें राशन नहीं मिलता। हम अगर लेने की जाएंगे, हमें उसमें से राशन नहीं मिलता, हमें कुछ भी। वहाँ हम अधिकारी नहीं है वहाँ से राशन लेने के, क्योंकि वो कंबाइन है। वो 4-5 परिवारों का इकट्ठा था हमारा दादा के टाइम का, तो उसके बाद चेंज ही नहीं हुए, किसी ने किए ही नहीं चेंज। अगर बदलने की बात होती तो कोई आता ही नहीं है बदलने। कभी कोई मंत्री नहीं देखा, कभी कोई देखा ही नहीं, कभी कोई आया। BLO नाम के हैं, BLO होते हैं जो ग्राम सेवक जिसे बोलते हैं, ग्राम सेवक तो खाली नाम के हैं, यहाँ तो कोई आया ही नहीं कभी। हाँ, हिंदू के इलाके में नहीं घूमते। पटवारी है, पटवारी सारे मुसलमान हैं, क्योंकि पटवारी उर्दू जानते हैं। अभी तक ये चल रहा है। अभी 2 महीने पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुई है कि पटवारी के उन्होंने नायब तहसीलदार के फॉर्म निकाले। तो जम्मू के साथ भेदभाव ही है शुरू से, और जम्मू वाले हैं ही इसी लायक। मैं सच बता रहा हूँ आपको, सोशल मीडिया के माध्यम से बता, जम्मू वाले हैं ही इसी लायक, क्योंकि जम्मू वाले चमचागिरी बहुत करते हैं। नेताओं के पीछे तो ऐसे घूमते हैं जैसे मधुमक्खी सरसों के फूल के आगे पीछे घूमती है।
ऐसे घूमने लगते हैं, चाटुकारिता करते हैं, कभी उनसे कुछ मांगते नहीं। अरे बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो तुम्हें कौन क्या देगा। और एक ही नेता, बाढ़ इतनी बाढ़ आई, बीजेपी का खाली एक नेता हमें मिला है जहाँ पे, वो भी कौन सा, हारा हुआ, उसका नाम है रविंदर रैना, जो कभी जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष होता था भाजपा का, मगर 12 साल इधर मतलब उनका अपना रहा, क्या नाम है इसका, गवर्नर जनरल इनका भाजपा का है, मगर इन्होंने कोई जम्मू की तरफ बिल्कुल नहीं ध्यान है। वो रहा एलजी साहब तो मैंने जम्मू में कभी देखे ही नहीं। एलजी साहब तो श्रीनगर में रहते हैं, ठंडी वादियों में अपना एंजॉय ले रहे हैं, क्योंकि वो यूपी के थे, वहाँ के कभी इलेक्शन में कभी जीते नहीं, कभी कुछ नहीं, फिर भी चलो उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर जहाँ का बना दिया उन्होंने। तो वो कश्मीर का आनंद ले रहे हैं, बढ़िया शिकारे में उधर आनंद ले रहे हैं बढ़िया। और अफसर जितने भी हैं वो आपको तो पता ही है, सारे अफसर विभागों के जितने भी अफसर हैं वो सब मुसलमान हैं और आतंकवादी समर्थक हैं। वो आतंकवादियों के खुले समर्थक हैं, चाहे वो मानो या ना मानो, फिर भी वो दानवों को मानव बनाने के पीछे लगे हुए। 12 साल से बीजेपी लगी हुई है मुसलमानों का, उनको क्या नहीं दिया इन्होंने बताइए। उनको मकान बना के दे दिए, उनको फ्री में राशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और खा क्या रहे हैं, गाली खा रहे हैं उससे। और अच्छा है, इनको पढ़नी चाहिए, बीजेपी वाले हैं ही इसी लायक। और अब हम कसम खाते हैं जम्मू वाले कि जम्मू वाले जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट सबको हराएंगे, सबको विपक्ष में लेके आएंगे। ये हारे हुए बढ़िया हैं, हारे हुए हों तो लोगों के घरों में जाते हैं, लोगों की बात पूछते हैं। इतना बड़ा आईटी सेल है इनका, सबसे बड़ी, अगर कोई आज की भारत में कोई संगठन आज की डेट में कार्यरत है तो आरएसएस और बीजेपी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। मगर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सिर्फ वोटों के चक्कर में पड़ गए हैं, और आधे से ज़्यादा तो इन्होंने मुसलमान अपनी पार्टी में घुसा लिए हैं। तो जिस पार्टी में आपको पता, गांव में एक घर, सब हिंदू हैं, शांति से रहेंगे, एक घर मुसलमान का बस गया तो समझ लो हिंदुओं की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसी तरीके से इन्होंने बीजेपी में मुसलमान घुसाए और इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब जो उल्टी गिनती चल रही है, किसी दिन भी हो जाएगा इनका खत्म हो जाना सिस्टम। अगले महीने तो ये कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए नजर आएंगे। सितंबर 17-18 को मोदी जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसके बाद देखना ये कि कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ेंगे आपस में। अमित शाह ये आपस में, देखना क्या हो रहा है। बुरी हालत हो रही है इनके दफ्तर में तो कुर्सियां चलेंगी, देख लेना, क्योंकि हालात खराब है, क्योंकि आरएसएस इन पे हावी है और बीजेपी को खत्म कराने पीछे आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है। मुसलमान तो आरएसएस को आतंकवादी बोलते हैं, हिंदू आतंकवादी है, ये है वो है, मगर आतंकवादी नहीं है ये लोग बेवकूफ़ लोग हैं। आरएसएस वाले जितने भी है ना, ये सब बेवकूफ़ लोग हैं। चड्डी से शुरुआत हुई थी, डंडा हाथ में था, 70 साल हो गए, साले 80 साल 100 साल से ऊपर होने वाला है इसको, इस पार्टी को बने हुए। अब तक ना चड्डी थोड़ी बड़ी है इसकी, मतलब चड्डी थोड़ी बढ़ा देते या डंडे की जगह कोई आधुनिक हथियार दे देते, कुछ भी नहीं। क्या करेंगे, डंडे से कौन डरता है आजकल आरएसएस वालों। अरे इनके अपने आरएसएस के बंदे मार दिए, कितने बंदे देश भर में, मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है पूरी, मैं दिखा सकता हूँ कहाँ कहाँ से आरएसएस के कार्यकर्ता मार दिए गए, बंगाल में मार दिए गए। अरे एक लफ्ज नहीं बोला इन्होंने, बताइए फिर क्या कर फायदा ऐसे संगठन में जुड़ने का। बताइए कोई भी आदमी हिंदू अगर संगठन में जुड़ रहा है तो क्या जोड़ता है कि भाई मैं संगठित, मैं अकेला नहीं रहना चाहता, जो भी होगा मिलके झेलेंगे। जो अगर कोई भी आपदा अगर सनातन पे आती है, हिंदुओं पे आती है, तो मिलके झेलेंगे। अरे जब फिर भी खुद ही झेलनी पड़ रही है तो क्या फायदा। 20-20 साल 30-30 साल उनको दे दिए आरएसएस को, बाद में मिला क्या, आपके साथ तो खड़ी हुई नहीं ना। वही हाल बीजेपी का है, ये किसी के साथ भी खड़े नहीं होते। नूपुर शर्मा थी, उसने बेचारे ने बोल दिया जो भी था, उसके साथ ही नहीं खड़े हुए, उल्टा उसका इस्तीफा मांग लिया इन्होंने। जब साथ ही नहीं देना किसी का तो तुम्हारे साथ रहने का फायदा क्या है, मुझे बताओ। और मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ आज सोशल मीडिया से, जितने भी बीजेपी में जितने भी छोटे मोटे नेता हैं, छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, उन सबसे ये आह्वान करना चाहता हूँ, भैया कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें कोई आगे नहीं आने देगा। तुम क्या करोगे, पूरी जिंदगी गुलामी करोगे, करते रहो गुलामी से मौत भली गई, गुलामी से मौत अच्छी, ठीक है। मगर जो कट्टर हिंदू हैं वो समझेंगे। अभी आरएसएस वाले कट्टर तो है नहीं, ये तो सेकुलर आदमी है। मैं तो सीधी बात है, सेकुलर बनाता हूँ उनको, मैं तो सेकुलर बोलता हूँ। ये तो क्या बोलते हैं, वो इफ्तारी वगैरह कराते हैं मुसलमानों को, क्या कराते हैं। इतने बेशर्म हो चुके हो, शर्म नहीं आती। इनका जो हेड ही बेवकूफ़ है। जब मोहन भागवत ही पागल है वो कभी शंकराचार्य जी के बारे में उल्टा सीधा बोल देता है, कभी हमारे यति नरसिंहानंद के बारे में उल्टा सीधा बोल देता है। अरे मैं पूछना चाहूँगा मोहन भागवत को कि भाई तू ये सफ़ेद कपड़े पहन ले, आज के बाद ना सीधा टोपी पहना कर,
क्योंकि ताकि पता चले हिंदुओं को कि तू अंदर से मुसलमान बन चुका है, और फालतू में बाहर आके ढोंग कर रहा है कि मैं हिंदू हूं, मैं आरएसएस का हेड हूं, मैं फलाना हूं। तू तो टेल के काबिल भी नहीं है मूर्ख। और अपने रिश्तेदारियां उन्होंने मुसलमानों में की हुई हैं और हिंदुओं को बरगला रहे हैं। मैं सीधी बात बताता हूँ, असली लड़ाई तो हिंदू मुसलमान की कभी ना थी ना है। असली लड़ाई है अमीरी और गरीबी की है। आज क्या एक मुसलमान अगर अमीर होगा, पैसे वाला होगा, क्या एक हिंदू लड़की नहीं देगा उसको? 2 मिनट में देगा, 2 मिनट में। और दी है कईयों ने, और वही हेड बने हैं। इस देश में भगत सिंह की ना आज तक कोई इज्जत थी, उस समय थी, ना आज है। चंद्रशेखर आजाद की भी उस समय कोई पाया नहीं थी, आज भी कोई नहीं है। किसने पूछा सुभाष चंद्र बोस को? किसने बोला? कौन जानता है मंगल पांडे को? मंगल पांडे का परिवार देखो कहाँ है आज, है? पूछता तक नहीं कोई। भगत सिंह का परिवार दिहाड़ियाँ लगा रहा है? और जिन्होंने चाटुकारिता की, अंग्रेजों के ब्रेड अंडे खाए, वो हमारा राज कर रहे हैं। उन्होंने राज भी किया। तो ये चीज़ें, ये राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। मैं तो थूकता हूँ इस राजनीति पे। मैं तो कभी इसमें आना ही नहीं चाहता था, मगर मुझे आना पड़ गया इस पे। मुझे हिंदू समाज पार्टी को लाना पड़ा, मजबूरन लाना पड़ा, ताकि देशवासियों को पता चले कौन उनके साथ है, खड़ा है, और कौन उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। ये बीजेपी वाले देश छोड़ के भागने की तैयारी में हैं। ये बड़े बड़े लीडर जो कभी रोडपति थे, कभी तड़ी पार थे, आज एशिया के नंबर 1 नंबर 2 में आ रहे हैं। कैसे आ गए? किसका पैसा है? कोई पूछा है? कोई नहीं पूछता। हमको जनता ही नहीं पूछती। जनता को जरूरत ही नहीं पूछ के। जनता को प्याज सस्ते दे दो, टमाटर सस्ते दे दो, और वोट चाहे लादेन को दिलवा दो, ओवैसी को खड़ा कर दो, टमाटर मुफ्त में देगा, उसको वोट दे देंगे ये। और सबसे पहला बड़ी बात है, इस देश से, भारत देश से लोकतंत्र खत्म होना चाहिए। लोकतंत्र के काबिल नहीं है भारतीय लोग जितने भी हैं, लोकतंत्र के बिल्कुल काबिल नहीं है। इनको गुलामी करने की आदत है, इनको गुलामी रहने दो, ठीक है? इनको गुलामी रहने दो। ये आज़ादी के लायक नहीं है। और आज़ादी लेके करेंगे भी क्या ये लोग? करेंगे क्या जब चाटुकारिता ही करनी है, जब जने खने को अपने सरकार बोलना है, हर किसी के नीचे कदमों में गिरना है। अपना तो कुछ है ही नहीं। अपना क्या मानते हैं? अपने के घर को घर मानते हैं। अपना घर जो है वो वही घर है, बाकी दे जाए बाढ़ में, बाकी क्या लेना देना है। इतना नहीं पता मूर्खों, समाज से घर चलता है। समाज सुरक्षित, मोहल्ला सुरक्षित तो अपना घर सुरक्षित। अगर गांव सुरक्षित तो अपना मोहल्ला सुरक्षित। अगर अपना शहर सुरक्षित तो अपने गांव सुरक्षित। ये चीज़ की कुछ ने सिखाया ही नहीं कभी। बस यही सिखाया, पढ़े लिखे को बताओ, पढ़े लिखों को ही बताया x² y² अल्फा थीटा tan थीटा cos थीटा। बस दौड़ लगी है, लगे रहो, पैसा कमाते जाओ। किस काम आएगा? मकान बनाया, बाढ़ आई, बह गया। मकान बनाया, दंगा आया, जला दिया। गाड़ी ली, पूरा परिवार बैठाया, पूरा का पूरा परिवार फेंका नाले में, सब स्वाहा। ये होता है वंशनाश होते देखे मैंने, वंशनाश। और वंशनाश का सबसे बड़ा कारण है गौ हत्या का पाप, सबसे बड़ा। आज जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है ना, जितनी भी आपदाएं आ रही हैं, ये सब पाप है, पाप जो हिंदुओं ने किए हैं। चाहे जाने अनजाने नहीं, इनके सामने सब कुछ हो रहा है। गौ हत्या इनके सामने हो रही है। ये गाय बेच रखते हैं, दूध लेते हैं, उसके बाद मियाँ जी को बेचते हैं। मियाँ जी जाते हैं, वहाँ जाके स्लॉटर हाउस में गाय बेच देते हैं। और सबसे सस्ती गाय भारत में बिकती है, 5-10 हज़ार में मिल जाती है, 5-10 हज़ार में दे देते हैं। और कुत्तों के रेट 40,000-40,000, 50,000, 60,000 हज़ार का कुत्ता बिक रहा है इस टाइम, जो दूध भी नहीं पीता। छोटे कुत्ते हैं, 60,000, 70,000, लाख रुपए कुत्ते बिक रहे हैं। और गाय माता 5-10 हज़ार में बेच देते हो। तुम मूर्खों, रखना बंद कर दो। हिंदुओं, मैं तो सीधा कहता हूँ, किसी को माँ कहना बोल दो, बंद कर दो। किसी को माँ मत कहना, किसी को बहन मत कहना। जिसको माँ बोलोगे उसकी माँ बहन करवा दोगे, हैं? जिसको बहन बोलोगे उसकी रक्षा नहीं कर पाओगे। नपुंसको करोगे क्या तुम? नसबंदी करवा लो, वो करवाओ, वही करा सकते हो तुम लोग। बस नसबंदियाँ करवाओ, एक बच्चा पैदा करो, बस बात खत्म। और सोचो कि हम ही इसको नौकर बनाना है, ठीक है ना? अरे वो तैयारी कर रहे हैं, वो 10-10 बना रहे हैं, सरकारी अपनी बनाएंगे, देसी अपना बनाएंगे। फिर क्या करोगे? फिर ले जाएंगे तुम्हें। पैसा कमाया ना, रखो अपने पास, कोई चक्कर नहीं है। कमाने को हम नहीं कमा सकते थे या तुमसे ज़्यादा कम पढ़े लिखे हम? मैं MBA तक पढ़ा हूँ, ठीक है? सरकारी नौकरी करता था मैं वन विभाग में,
पैसे के पीछे पड़ना होता तो बहुत था मेरे पास, ठीक है, पर मैं तुम्हारी तरह बोल रही हूँ, मैं जागा हुआ हूँ, मैं जागा हुआ हूँ, मृत नहीं हूँ तुम्हारी तरह, ठीक है। तुम तो मरे हुए पड़े हो नेताओं के चक्कर में, सरपंचों के चक्कर में। कोई एमएलए की गुलामी कर रहा है, कोई एमपी की गुलामी में लगा हुआ है, कोई सरपंच की गुलामी कर रहा है। जो काम एक डन का काम नहीं कर पाए तुम लोग, एक बाकी काम तो छोड़ो, 30 मार के युद्ध भूमि में जो जौहर तुमने दिखाना है वो तो अलग बात है। तुम बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हो, तुम और क्या, मेरे मुंह से क्या निकालोगे सोशल मीडिया में, उल्टा सीधा बोलूँगा मैं। तुम बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हो, जनानियों के गुलाम बन के बैठे हो तुम। जनानी बोल देती है ना जी ना 2 बच्चे बहुत है, तो बोलते हाँ जान हाँ डाली 2 बहुत है, उसका क्या है? उसको तो जब मुगल ले जाएंगे ना उठा के 10-10 पैदा करेगी, फिर तुम्हारे पास है, तुम्हें दोबड़ी दे दी। ऐसी ऐसी जो रखी है बहन इन्होंने, जनानियों के नीचे लगे तल है। इतनी शर्म आनी चाहिए। तुम्हें अपना परिवार है, तुम्हें अपना देखना है, तुम्हें अपना वंश बढ़ाना है, तो तुम्हें इस बात का फैसला करना है कि तुम्हें बच्चे कितने होने चाहिए। कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए आज की तारीख में। 2 लड़के 2 लड़कियां हो जाए, बढ़िया रहता है, रिश्तेदारियां बनी रहेंगी। लड़की है उसकी, कल को लड़की की जब शादी होगी तो उसकी एक बहन होगी, कल को उसकी बेटी के बच्चे होंगे तो उसकी एक मासी होगी, है मामा होंगे तो 2 होंगे, आपस में जो उनके बच्चे होंगे तो चाचे ताए के रिश्ते चलते रहेंगे। मुसीबत आएगी तो अपने ही काम आते हैं, बाहर का कोई नहीं आता काम, बाहर के खाली तमाशा देखते आगे। इतना सा काम हिंदुओं तुमसे नहीं हो रहा, बाकी तुम युद्ध में क्या दिखाओगे? और युद्ध होगा कहाँ? युद्ध होने देंगे तुम्हें नहीं होने देंगे, तुम्हें लड़ने का मौका तक नहीं दिया जाएगा। और बताओ युद्ध की बात कर रहे हो, क्या लड़ोगे, कहाँ लड़ोगे, कितने हथियार है तुम्हारे पास, क्या कर लोगे? गन का लाइसेंस सरकार तुम्हें नहीं देती है, उनके पीछे पड़ जाते हो, मंत्रियों के पीछे। और जिन मंत्रियों के पीछे पड़े हो कम से कम उनको बोलो मुझे लाइसेंस दिलवा दो, तो फिर फायदा क्या है उनके पीछे घूमने का अगर नहीं दिलवा सकते तो। प्रकृति के साथ मत छेड़ो, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जो है ये विकास नहीं है, ये विनाश है? और ये विनाश कईयों को ले जाएगा, अभी ले जाना है कईयों ने। इस समय दुनिया जो है वो युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, गृह युद्ध के पूरे आसार बन चुके हैं, कभी भी हो सकता है। और तीसरा विश्व युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। जिस दिन तीसरा विश्व युद्ध छुट गया ना, ये जितने नेता है ना ये सब जहाज पकड़ के भाग जाएंगे यहाँ से। इन्होंने अपनी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। किसी नेता का बेटा जब तक वो जवान नहीं होता तब तक किसी को देखने को नहीं मिलता, जब जवान होता है तो आ जाता है कुर्सी के लिए दावा करने के लिए। जहाँ बहुत बड़े हुए पड़े हैं मंत्रियों का, नेता मंत्री बनेगा, क्यों बनेगा भाई? वो देखो ना एक बैल को लेके घूम रहे हैं, रैलियां करवा रहे हैं। वो सोचते हैं कि बैल आज नहीं तो कल बैल कभी दूध देगा, पर बैल कहाँ दूध देने वाला है। ये हाल है देश का। कोई बोले तो बोले गया, हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो अपने बैठे हैं भैया। हम ना कोई विवादित बयान देते हैं ना फालतू कोई बात करते हैं। हिंदुओं कल के मरते आज मर जाओ, मैं सीधी बात बताऊं भाई, जो लड़ना नहीं जानता उसका मर जाना ही बढ़िया है। वो रह के करेगा क्या फालतू का झमेला? जो लड़ने वाले हैं उनको भी कमजोर करेगा। इससे बढ़िया जो नहीं लड़ सकता, जो नपुंसक है वो मर जाए पहले ही, उसकी जरूरत ही नहीं, उसकी किसी को जरूरत नहीं। नपुंसकों की किसको जरूरत है? नपुंसकों को घर में कौन रखता है बताइए? जो लड़ सका है वो ही तो महान है। महान वही बना है, हमारा इतिहास साक्षी है, महान वही बना है जो लड़ना जानता है। जो लड़ना नहीं जानता वो नपुंसक है, उसके लिए कोई अधिकार नहीं है, उसके लिए कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई देश नहीं है। उसे कल नहीं तो आज ही मर जाना चाहिए। किसी के मर जाने से किसी की दुनिया नहीं कम होती। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जो है ये इंसान को कहाँ ले आई है आज। पढ़े लिखे हो गए भैया आजकल, हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए। मैं तो कहता पढ़े लिखे, मैं तो कहता जाहिल हो रहे हो। क्या है इंग्लिश पढ़ाई? नौकर बने जा रहे हैं, नौकर। मुफ्त के नौकर हो तुम मंत्रियों के, मुफ्त के। कोई पैसा नहीं मिलता तुम्हें, खाली उसके साथ फोटो खिंचवाने को मिलता था। हाँ बड़े खुश हुए हमें नेताजी के साथ फोटो खिंचवाई। क्या हो गया फोटो खिंचवा के? नेताओं का भी कोई दीन मजहब होता है? कोई 100 में से कोई एक नेता होता है जिसके लिए ताली बजाने का मन करता है।
जब वो स्टेज पे चढ़ता है तो देख के मन खुश हो जाता है और मनता है कि हाँ क्या बात कही है, ताली बजाने को मन करता है। आज के नेताओं तो सारा गाली निकालने का मन करता है। साक्षात तो छोड़ो, फोटो में भी कहीं दिख जाए तो मन से मुंह से गाली ही निकलती है। ये हाल हो गया और उन्हीं को हम महान मानते हैं। आज धर्म गुरु किसी उनकी कोई वैल्यू नहीं है, शंकराचार्य तक की कोई वैल्यू नहीं है। बीजेपी ही देश है, बीजेपी ही सरकार है, बीजेपी ही सब कुछ है। अरे सब कुछ है तो काम क्यों नहीं करती? हरामखोर हो गई बीजेपी भाजपा। काम करती, काम करने वाले की वैल्यू होती है भैया, सीधी बात है। काम करने वाले की वैल्यू होती है। जो काम करेगा वो उसे घर में रहेगा, जो काम नहीं करेगा उसे घर से बाहर निकाल दो, सीधी बात है। बिना काम के भाई घर में कोई काम नहीं करेगा तो उसको कौन खिलाएगा? और क्यों खिलाए? कोई ठेका लेके तो काम नहीं, काम करो। और वाह भाई वाह, काम करते थे, तुमने बढ़िया काम किए, हम तुम्हारे साथ थे। तुमने उल्टे काम शुरू किए, तुम्हारे विरोध में सबसे पहले खड़े हैं। नालायकों को समझाओ, सुधर जाओ। मैं बता रहा हूं, हिंदू हो तो हिंदू हित में काम करो। अरे सब कुछ सिखाया, इंग्लिश पढ़ लिया तुमने, साइंस पढ़ लिया, सब पढ़ा, एक इतनी सी बात नहीं पढ़ी कि अपनों का काम करना होता है, दूसरों को देख के कुछ नहीं समझाया तुम्हें। मुसलमान सरकार में आते हैं ना, सबसे पहले मुसलमानों के हित में काम करते हैं वो लोग। कहीं भी देख लो कोई बना हो। एक बनी थी और इंदौर में, पता नहीं कहाँ मैं वीडियो देखा भी, वो एक बड़ी पार्षद बनी है, मामूली सी पार्षद बनी। उसने अपने शहर के अंदर जितनी भी गलियां थी सब मुसलमानों के नाम से चेंज बदल दी उन्होंने। और ऊपर म्यूनसिपैलिटी का लोगो लगा था तो लोगों ने भी नहीं पहचाना, अब उसका विरोध होने लगा है। तो अपने हित में काम किया ना उसने। हिंदू बेशक उसको गाली दे रहा है, पर मुसलमान तो उसके हक में है ना कि भैया हमारी बन के आई सांसद, अगली बार उसको एमपी खड़ा करेंगे, वहां और काम करेगी वो। नालायक तो साले अपने हिंदू नेता हैं, ये कुछ कर ही नहीं पाते हैं, साथ ही नहीं दे पाते हैं किसी का। बाकी और कुछ नहीं कहना मुझे। प्रकृति के साथ पंगा करोगे तो झेलना तुम्हें है, भगवान के साथ कुछ करोगे तो भी तुम्हें झेलना है। अपना किया खुद भुगतना है, और कुछ भुगत रहे हैं, कुछ भुगतेंगे, क्योंकि हम किसी के सगे नहीं है। सीधी बात बता रहा हूँ। आप सोचोगे कोई किसी का, मैं भाई हूँ या कोई हो, मैं सन्यासी हूँ, मैं किसी का सगा नहीं हूँ। मैं जो धर्म पे जो बात लिखी हुई है, जो धर्म के अनुसार है, मैं वो बताऊंगा। चलोगे उस पे तो तुम्हारा हित होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तो हम तुम्हारे साथ है। नहीं मानोगे, अहित होगा, हम तुम्हारे साथ नहीं है। 100 बात की एक बात, मुझे क्या लेना देना है? परिवार तुम्हारा है, तुम्हें बचाना है। घर तुम्हारा है, तुम्हें बचाना है। अगर देश को अपना समझते हो तो तुम्हारा है, तुम्हें बचाना है। कोई नहीं बचाने आएगा, ना कोई आता है। अगर आना होता ना, अगर बचाने कोई आता ना, तो कश्मीरी पंडित ऐसे विस्थापित होकर आज तक एक संवैधानिक देश में आज भी शरणार्थी बन के रह रहे हैं। बताइए, रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? तुम्हारे सामने हो रहा है कि तुमने आवाज उठाई? कभी नहीं उठाई ना, तो तुम्हारे बारे में कौन उठाएगा आवाज? तुम भी मरोगे ऐसे ही, कोई नहीं पूछने वाला है। ये बात है तुम्हारी, ये उड़ा मत हो। 370 हट गया, ये हट गया, वो हट गया। कभी जम्मू कश्मीर आए हो? कभी आ जाना। कभी नेपाल की तरह, जैसे नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करते ही फोन बंद हो जाता ना, ऐसे फोन बंद हो जाता है। यहाँ कहाँ से टूट गई 370? ये जुमला है, जुमला। झूठ बोलते, सहूलतें बनाइए अपनों लिए। ये जो मंत्री है ना, अपने लिए सहूलतें बनाते हैं। जो उनके हित में होता है वही कार्रवाई काम होगा, जो उनके हित में नहीं है। जनता की पड़ी किसको है? कौन सा कानून आया जो जनता के हित में? हिंदू तुम्हें क्या मिला मुझे बताओ? उनको तो 3 तलाक भी तोड़ दिया, उनको सब कुछ तोड़ दिया, तुम्हें क्या दिलाता हो? तुम्हारी बहू बेटियां आज भी दहेज की आग में जल रही हैं। मोदी जी को वो नहीं दिखा, मोदी को 3 तलाक ज्यादा आया। क्यों? इसका दोस्त था ना अब्दुल क्या नाम था, कुछ नाम बोलते थे उसका। इसका दोस्त था, उनके बीच में पला बड़ा है, प्यार मोहब्बत है भाई। मोदी मोहब्बत करना जान गया भाई मुसलमानों से, और मुसलमानों ने आगे दिखाया ठेंगा। एक वोट नहीं देते इसको, एक घूम रहे उनके पीछे वोटों के चक्कर में।
अरे मूर्ख जो मर्जी कर ले उनके लिए तू मात्र एक काफिर है, ठीक है। और अपने चेलों को समझा थोड़ा या अमित शाह और वगैरह, बोला जोगी को आगे आने दो। अगर जोगी आगे नहीं ना आया, जोगी प्रधानमंत्री नहीं बना ना, तो जंतर मंतर में दिखाएंगे तुम्हें, ठीक है। पूरे देश को बंद कर देंगे एक दिन के लिए, ठीक है। और मुल्लाओं को तो छोड़ो, उनकी तो जो क्लास हम लगाएंगे वो तो छोड़ो, वो उनको तो हम परेशानी समझते ही नहीं है। वो है क्या बुक्कड़ साले। बाकी तुम सुधर जाओ हिंदुओं, और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो। बहुत भयंकर परिणाम आए हैं जम्मू में, बहुत भयंकर परिणाम आए हैं। पानी की कमाई पानी में जाती देखी हमने, पानी की कमाई पानी में जाती देखी है हमने। दूध की कमाई दूध में जाएगी, ठीक है। तो पाप नहीं करो, अच्छे काम करो, धर्म के लिए काम करो, ठीक है। धर्म रहेगा तो तुम्हारा अस्तित्व भी रहेगा, धर्म नहीं बचेगा तो तुम्हें कोई जानेगा नहीं। मैं उसकी एक साफ एग्जाम्पल देता हूँ। जितने भी हिंदू हमारे भारत में जो मुसलमान बन चुके हैं, अंदर ही अंदर पछता रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, रियल आपको। इसको कोई ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं खुद बता रहा हूँ। वहाँ बहुत वाले मुसलमान हैं जो पछता रहे हैं आज, मगर वो कन्वर्ट उनको घर वापसी क्यों कराए हम भाई? हम नहीं करा सकते ना। जो अशुद्ध हो गया कराते होंगे बाबे भाई, मगर मेरी ये मानना है, किसी शास्त्र में ऐसा बात नहीं लिखी है कि गौ मांस खाने के बाद सनातन के एंट्री बिल्कुल बंद हो जाती है, वो आदमी सनातन के काबिल नहीं रहता। हाँ, ऐसे बना दो, मगर वो बंदा सनातन के काबिल नहीं रहता, वो अशुद्ध हो जाता है, उसका शुद्धिकरण नहीं हो सकता। जिसने गौ मांस चख लिया एक बार, वो हिंदू रहता ही नहीं। और बहुत सारे हिंदू जो आज के हिंदू हैं, इनको पता ही नहीं है, अनजाने में ये सब गौ मांस खा चुके हैं। मैं बताऊं कैसे? ये जो बटर आ रहा है ना, सस्ता बटर, ठीक है, ये गाय की चर्बी से ही बनता है। जो हलाल सर्टिफाइड वस्तुएं आज मार्केट में चल रही है ना, इन सब में वो चीज़ मिक्स है। तो हिंदुओं, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों नहीं? अगर मुसलमान तुम्हें इतना गंदा खिला सकता है, तुम क्यों नहीं खिला सकते? अरे तुम कुछ करके राजी ही नहीं हो, तुम आलस्य के मारे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम ठीकरा दूसरों के सर फोड़ने के लिए फोड़ने में बहादुर हो, तुम खुद कुछ नहीं कर सकते। देश को देश मानोगे तो होगा ना। तुमने देश को देश कभी माना ही नहीं। तूने कभी माना ही नहीं कि ये सरकारी बिल्डिंग है, ये मेरे पैसे, चाहे मेरा 10 रुपये वहाँ लगे हैं, क्योंकि टैक्स हम लोग भर रहे हैं। और जो दावा करते हैं वो पता नहीं कैसे दावा करते हैं। आने वाले समय में अगर तुम्हें मुसलमान बनना पड़ा ना, तो मेरी बातें याद आएंगी, ठीक है। अरे उनको भी पिलाओ ना, हमसे लो। सुअर के दांत से अभिमंत्रित किया हुआ जल, माँ वाराही देवी यंत्र, अरे लंका लग जाती है उनकी। अरे उसको अगर छू भी लेंगे ना, जिस घर में माता की फोटो लगी होगी ना, उस घर में भी प्रवेश नहीं कर सकते मुसलमान। मगर तुम लोग कुछ करके राजी नहीं है ना, तुम्हें कुछ बताने का कोई जरूरत है? क्या करेंगे बता के? तुम लोगों को यह फर्क, जिंदगी में कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। तुम लोग अय्याशी मारने आए हो जिंदगी में। तुम्हें बता गया प्रेमानंद जी, जीवन एक बार मिला है, जो मिला है आनंद ले लो जिंदगी का, यही सुनो ना। मगर ऐसा नहीं है, सनातन में ऐसा नहीं है। सनातन में पुनर्जन्म भी है, जहाँ करोगे तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। बाकी बहुत तबाही हुई है। जितने भी हमारे भाई बहन, जितने अब उस लैंडस्लाइडिंग भूस्खलन से मारे गए हैं, उनके लिए ओम शांति। और जितने भी लोग अब वो मकान बनाओगे ना, तो देख के पहले ज़मीन देखो, ज़मीन है कहाँ, नाले के अंदर तो नहीं है। ये पटवारी, ये तहसीलदार, ये जल्लाद हैं, जो खाने वाले हैं, ये नरबख्शी हैं, नरबख्शी खा जाएंगे तुम्हें, तुम्हारा पैसा भी खा जाएंगे। बाद में बह गया 1 रुपया देखने में नहीं आते वहाँ। ये हाल है। पानी अपना रास्ता नहीं छोड़ता कभी, और पानी के रास्ते में मत आइए। पानी के रास्ते में जो आता है ना, उसे ले जाता साथ में। हर हर महादेव।